अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह के अमान में रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपको बताना सिखाएंगे मीठे चपली कबाब कैसे बना सकते हैं आप। और एक अम्यूज़मेंट पार्क लेकर चलेंगे फेस्टिवल में और आपको बताएंगे कि किसने किसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लगती हैं। तो इस चपली कबाब, मीठे चपली कबाब यानी कि फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए आपने 2 लार्ज एग लेने हैं। उसमें आपने 1 कप दूध डाल देना है, सिनेमन पाउडर डाल देना है, इन सबको मिक्स कर देना है और शुगर डाल देनी है 4 to 5 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स करके 4 से 5 मैंने ब्रेड ले ली थी। हमने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के और ये बहुत ज़बरदस्त बने थे। ब्रेड को मैंने इसमें सोक कर लिया था 2 से 3 मिनट। 4-5 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसको बिल्कुल मैंने तोड़ के चूरा करके इसमें डाल दिया था हाथों की मदद से। और फिर उसको 4 से 5 मिनट सोक होने दिए थे और फिर मैंने इसके इस तरीके से कबाब बना लिए थे। और फिर उसको 1 टेबल स्पून बटर डाल के तवे पे इस तरीके से फ्राई कर लिया था, जो कि बहुत अच्छे बने थे। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के फ्रेंच टोस्ट हैं, आप भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली मज़ा आएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बन जाएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट एंड इट्स टोटली फ्री माय डियर। सो इस तरीके से आप उसको 3 मिनट में पलट लेंगे। बिल्कुल जब फर्म हो जाएंगे, देखें बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं, बस आपने ख्याल रखना है कि जब ब्राउन होने लगे हल्का सा तब आपने उसको टर्न ओवर करना है। तो 5 ब्रेड में हमारे 8 से इस तरीके से मीठे कबाब बन गए थे। सब बहुत सरप्राइज हुए थे, देखने में कबाब लग रहे हैं, खाने में मीठे हैं। वाओ, इट्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। फिर हम फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक अम्यूज़मेंट फेस्टिवल था, यहाँ पे हमारे बच्चे ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया। Mama look like a princess and look so cute. Everybody like Mama dress. तो बच्चों के कॉम्प्लीमेंट कभी कभी दिल को छू जाते हैं और बहुत असरअंदाज करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को हम सबका फरमाबरदार बनाए, आमीन आमीन। और दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता फरमाए इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं ये एक फेस्टिवल लगा था यहाँ पे थोड़ी दूर पे, अम्यूज़मेंट फेस्टिवल था। ज़्यादातर राइड्स वगैरह थी और यहाँ पे इस तरीके की राइड्स बहुत कम होती है। वैसे पार्क्स होते हैं, बीचेस होते हैं, पूल्स होते हैं, लेकिन ये अम्यूज़मेंट वाली राइड्स हमारे बच्चों ने पहली बार देखी थी। पाकिस्तान में तो हम देखते रहते हैं अलादीन पार्क, सिंदबाद और जाते भी रहते हैं। तो ये हमारी औलादों ने पहली बार देखी थी और वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी ही राइड्स पे बैठ जाए। तो खैर, और वो बैठे भी थे और बहुत इंजॉय भी किया था। 2 से 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए थे। ज़्यादा राइड्स नहीं थी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और क्राउड भी बहुत कम था। तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। और चलो आप लोग को भी लेके चलते हैं, क्या कौन कौन सी राइड्स है दिखाते हैं। तो ये तो गोल वाले झूले से, केच वाले से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। और ये एक डिफरेंट स्टाइल का था, इसमें खड़े होते हैं और ये गोल गोल घूमता है, जिसमें मेरे मियाँ जी चाह रहे थे कि मैं ज़रूर बैठूं, पर मैंने कहा मैं ऑलरेडी बहुत चक्कर खा चुकी हूँ, अब चक्कर खाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बैठी थी। तो और ये है डोजकिन कार, जो कि हर जगह ज़रूर होती है अम्यूज़मेंट पार्क में और बहुत मज़े की भी होती है। डोजन कार टक्करें मारते रहो और चलाते रहो गाड़ियाँ। और कप सॉसर, जो कि पाकिस्तान में भी है। और डिस्कवरी राइड के टाइप का भी एक झूला था। और ये ड्रैगन था जो ट्रेन के साथ घूम रहा था। एरोप्लेन्स थे, छोटे बच्चों के लिए भी था। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर झूले जो थे वो अबव 5 ईयर्स से थे, 5 ईयर्स से लेकर ऑनवर्ड्स। और बहुत सारे जो थे वो टीन एजेस के थे, लेकिन 12 जिसमें 5 ईयर्स के भी बच्चे अलाउ नहीं थे। जैसे कि हमारे एयान बहुत ही कम झूलों में बैठ सके, क्योंकि राइड्स पे कर सके, क्योंकि वो 4 साल के थे अभी, तो इस वजह से। और मोहम्मद का दिल चाह रहा था कि वो सब में बैठ जाएं, जैसे कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की और वो सब में बैठे। सबसे पहले उन्होंने एरोप्लेन पे बैठे, जो उनको बहुत मज़ा आया, जो बहुत समथिंग डिफरेंट भी था। और फिर यहाँ पर उसके बाद वो डोजकिन कार में भी बैठे थे और वो केज वाला जो होता है राउंड राउंड, उसमें बैठ के भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे। और ये मनामी देख के वो डर गए थे, क्योंकि उसमें लड़की बनी हुई थी, वो उनको स्कैरी लग रही थी। तो खैर, यहाँ इसके टिकट्स बाय करने थे। 15 रैंड का एक टिकट्स था, वर्जन में नीचे ले दूँगी। 15 रैंड का टिकट था। सम राइड्स जो थी वो आपके 2 टिकट्स पे एक बंदा बैठ सकता है, जो और एक थी कि एक टिकट पे एक बंदा बैठता है। तो हम इस पे भी बैठे थे। ये ड्रैगन टाइप का ट्रेन बनी हुई थी, जो गोल गोल एकदम से नीचे जा रही थी, ऊपर आ रही थी। तो ये भी बहुत मज़े का था। यहाँ पे वैसे अम्यूज़मेंट पार्क नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं, तो ये लगा था इस बार। और ये हर साल, तकरीबन हर साल 2 साल लगता है। कोविड में बिल्कुल स्टॉप हो गया था, अब कोविड के बाद हालात नॉर्मल होना शुरू हुए हैं, तो ये दोबारा से यहाँ पर
बैक टू नॉर्मल लाइफ। फेस्टिवल्स भी लगना शुरू हो गए हैं। फेस्टिवल्स वैसे उसके भी फेस्टिवल्स लगते हैं जिसमें इंडिया की चीज़ें आती हैं ज़्यादातर, साड़ियाँ, ज्वेलरीज, तो कभी उसका भी विज़िट आपको कराएंगे। अभी फिल वक्त ये अम्यूज़मेंट पार्क का फेस्टिवल लगा था जो कि बहुत मज़े का था। उम्मीद है आप लोगों की भी बहुत पसंद आया होगा। तो हमें भी बहुत मज़ा आया था और पाकिस्तान के सिंदबाद और अलादीन की याद आ गई थी, जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ। पर इस तरीके की पिकनिक्स पे जाने का मज़ा जब आता है जब आपकी गैदरिंग हो, जैसे हम लोग जाते थे पाकिस्तान में कज़न्स के साथ। और मैं इन लोगों को ये बता रही थी यहाँ पर तो इतना खाली है पाकिस्तान में, तो टिकट लेने के बाद हमें लाइन लगानी पड़ती है। क्यू में लगने के बाद फिर आपका नंबर आता है और फिर आप इंजॉय करते हो। और फिर जब बहुत ज़्यादा ऊपर झूला जाता है अपने चीखना भी लाजमी होता है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में छोटी सी नसीहत जिस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और अपनी सारी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।